अगले टॉपिक की बात करते हैं। टाइप नंबर 1 से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। अब आगे पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2 की अगली क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन देखो दोस्तों किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले उसी से संबंधित क्वेश्चन करते हैं अपन। दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में करते हैं। 20 व 30 दिन में करते हैं। पहले दो दिन तक ये अकेला काम करता है। पहले 2 दिन तक ये अकेला काम करता है और 2 दिन बाद में बीबी शामिल हो जाता है। बीबी शामिल हो जाता है। तो बताओ दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पीछे जो अपने किए थे उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में करते हैं। पहले 2 दिन तक ए अकेला उस काम को करता है और 2 दिन बाद में बी भी शामिल हो जाता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो दोस्तों सोल्व करने का तरीका जो पीछे अपने बात की थी क्वेश्चन में वही तरीका रहेगा। सबसे पहले क्या दे रखा है कि ए और बी, ए करता है 20 में और बी करता है 30 में। चाहे क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन दे दे, सबसे पहला काम अपना ये रहेगा दोस्तों कि कंप्लीट जो कुल काम है वो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। और कुल काम मैंने आपको पीछे बता रखा था और दोबारा देख लो आप। कुल काम ज्ञात करने के लिए अपने पास इनका क्या आना चाहिए दोस्तों, एलसीएम लघुत्तम आना जरूरी है। 20 और 30 का लघुत्तम कितना होगा दोस्तों, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। अब कुल काम आने के बाद में इन दोनों का सिंगल एक एक दिन का काम अपन ज्ञात करेंगे। और एक एक दिन का काम ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 20 का भाग 60 में दिया कितनी बार गया दोस्तों, 3। फिर 30 का भाग 60 में दिया कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो एक दिन में करता है 3 काम और जो बी है वो एक दिन में करता है 2 काम। और दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3 और 2 5 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 5 काम करेंगे। लेकिन यहां तक करने के बाद में आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या तो अपने को दिया है, क्या अपने को पूछा है। क्वेश्चन में दे रखा कि पहले 2 दिन तक ए अकेला काम करता है। इसका मतलब सबसे पहले एक के अकेले का 2 दिन का काम अपन पता करेंगे कि ए अकेला 2 दिन में कितना काम करता है। और यहां दे रखा है कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 2 दिन में कितना करेगा दोस्तों, 6 काम। तो साइड में देख लो, एक का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। अब देखो दोस्तों ए अकेला एक दिन में करता है 3 काम, तो 2 दिन में करेगा 3 × 2 बराबर 6 काम। ये 6 काम तो इन्हें अकेले ने 2 दिन में कर दिया। और कुल काम कितना था दोस्तों, 60। तो पीछे शेष काम कितना बचा, 60 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचा दोस्तों, 54 काम। लेकिन अब क्या होता है कि पीछे वाले क्वेश्चन में अपने बात की थी कि एक अकेला काम कर देता है या दोनों काम कर देते हैं, उनमें से एक छोड़कर चला जाता है, दूसरा आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या करना है कि यहाँ पहले 2 दिन तक एक अकेला काम करता है लेकिन एक छोड़कर नहीं जाता है, एक भी जारी रहता है, उसके साथ में बी भी शामिल हो जाता है 2 दिन बाद में। एक तो रहता है और 2 दिन बाद में कौन आ जाता है दोस्तों, बी भी साथ में आ जाता है। तो जो शेष काम 54 बच्चा है उस काम को दोनों मिलकर ही करते हैं, दोनों मिलकर ही करेंगे। क्योंकि एक जना तो तब करता है जब एक जना छोड़कर जाता है, यहाँ छोड़कर कोई नहीं जा रहा है, एक अकेला काम करता है और 2 दिन बाद में बी भी शामिल हो जाता है। इसका मतलब एक भी है और उसके साथ में बी भी शामिल हो गया। तो 54 काम को कौन करेंगे, दोनों करेंगे। और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों,
5 काम करते हैं और काम कितना करना है 54। 54 के अंदर जब 5 का भाग देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा 10 सही 4/5। 10 सही 4/5 दिन के अंदर शेष काम जो 54 है उसको दोनों मिलकर पूरा करते हैं। लेकिन अपने को क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि बताओ दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, और पूरा काम कितना है यहाँ 60। तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 10 सही 4/5 दिन तो दोनों को लगते हैं 54 काम में, और 2 दिन लगे थे एक को पहले। तो इस 2 को इस 10 के अंदर जोड़ेंगे तो 10 सही 4/5 प्लस 2 बराबर कितना होगा 12 सही 4/5 दिन। तो इतने दिन के अंदर दोनों मिलकर कंप्लीट काम को पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, अगर एक दिन छोड़कर चला जाता है तब तो दूसरा पीछे शेष काम कर देता है, लेकिन यह छोड़कर कोई नहीं जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है दोबारा ध्यान से देख लो कि 2 व्यक्ति ए व बी किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में करते हैं। पहले 2 दिन तक ए अकेला काम करता है और 2 दिन बाद में बी भी शामिल हो जाता है, मतलब ए छोड़कर नहीं गया, ए तो है ही है और उसके साथ में बी भी आ गया। तो बताओ दोनों मिलकर पूरा काम करने में कितने दिन लगाएंगे। तो ए 20 में करता है, बी 30 में करता है, दोनों का कुल काम ज्ञात किया, एलसीएम निकाला 60 आ गया। पहले 20 का भाग 60 में दिया 3 बार, 30 का भाग 60 में दिया 2 बार। ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम। अब ए पहले 2 दिन काम करता है, एक का 2 दिन का काम निकाला, एक दिन में 3 काम किया तो 2 दिन में 6 काम कर दिया। शेष काम कितना बचा, टोटल था 60, 60 में से 6 काम निकाला तो कितना बचा 54। 54 काम को कौन करेगा, दोनों करेंगे। क्यों, क्योंकि ए भी है और उसके साथ में बी भी हो गया, और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम। तो 54 में 5 का भाग देंगे, 10 से 4/5 दिन के अंदर शेष काम को दोनों मिलकर करते हैं। और कंप्लीट काम पूछा है तो 2 दिन पहले थे वो इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया 12 से 4/5 दिन। तो कोई भी दिक्कत हो इसमें तो आराम से कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई भी चीज की दिक्कत आए तो आराम से पूछना, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकंड प्रकार का जो क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं कि अगले प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार आता है। दोस्तों ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चन थे 2 व्यक्तियों से संबंधित। अब 2 व्यक्तियों के अंदर अपने एक वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें हाफ या आधा जो भी है, चौथाई तिहाई जो भी काम है वो दे रखा हो। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि ए किसी काम के 2/3 भाग को 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, तथा बी उस काम के 3/4 भाग को 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है अपना कि ए किसी काम के 2/3 भाग को 4 दिन में करता है और बी उस काम के 3/4 भाग को 6 दिन में करता है। तो आपको बताना कि दोनों जब मिले एक साथ मिलकर काम करे तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना ये 4 दिन और जो 6 दिन है ये इनका पूरा काम नहीं है। ये 4 दिन में तो करता है 2/3 काम को और 6 दिन में करता है 3/4 काम। अपने को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि ए और बी का जो कंप्लीट काम है, पूरा काम होता है हमेशा एक, उस पूरे काम को निकालना है कि ए तो पूरा काम कितने दिन में करेगा और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम निकालने के बाद में दोनों से अपन काम करवा सकते हैं। तो ध्यान देना किस प्रकार पूरा काम निकालना है। जैसे यहाँ दे रखा है कि ए किसी काम के 2/3 भाग को करता है 4 दिन में। कितने दिन में करता है दोस्तों, 4 दिन में। लेकिन अपने को निकालना है पूरा भाग, पूरा भाग होता है हमेशा 1, तो 2/3 बराबर 4 है, तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, इस 2/3 को भेजेंगे अपन इधर। जब इधर भेजेंगे तो ये रहेगा भाग में और भाग में चला गया 4/2 और बट्टे में जो 3 है वो कहां चला जाएगा दोस्तों, ऊपर। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 का भाग 4 में दिया 2 और 2 को 3 से गुणा किया तो 6। तो यहाँ 1 का जो कंप्लीट काम है पूरा भाग वो कितने दिन में होगा दोस्तों, 6 दिन में होगा। इसी प्रकार अपन बी की बात करते हैं तो बी 3/4 भाग को करता है कितने दिन में,
6 दिन में, और अपने को निकालना है ऐसे पूरा भाग, और पूरा भाग होता है हमेशा 1। तो 3/4 बराबर 6, तो 1 बराबर 6। इसको जब इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा 3, और बटे में जो 4 है वो कहाँ गया दोस्तों, ऊपर आ गया। 3 का भाग 6 में दिया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखो ध्यान से, 1 का जो पूरा भाग है वो आया 6 दिन में, बी का जो पूरा भाग है वो आया 8। ये 4 और 6 थे, ये पूरा भाग नहीं था, ये इनका 2/3 भाग 4 में था, और ये इनका 3/4 भाग 6 में था। और अपने को दोनों से काम करवाना है, तो चाहे दोनों से काम करवाना हो, चाहे 3 से काम करवाना हो, किसी से भी काम करवाना हो, लेकिन सबसे पहले उनका पूरा भाग अपने पास जरूरी है। तो यहाँ से अपने पूरा भाग पता किया, ए का पूरा भाग पता किया तो 6 दिन आया, और बी का पूरा भाग पता किया तो 8 दिन आया। ये इतना आने के बाद में दोस्तों क्या करना है, वापस जो पीछे अपने क्वेश्चन की बात की थी उसी प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ देख लेते हैं साइड में कि ए करता है 6 दिन में और बी का आया है 8 दिन। दोनों से काम करवाना है, लेकिन दोनों से काम करवाने से पहले उनका अपने पास कुल काम होना जरूरी है। और कुल काम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्या लेना है, इनका एलसीएम लघुत्तम लेना है। अब लघुत्तम लेने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, 6 और 8 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड के टुकड़े करेंगे तो अपने पास इनका लघुत्तम आ जाएगा। या ऐसे मान लो कि वो संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाए, तो इन दोनों का एलसीएम अपने पास आ जाएगा दोस्तों 24। 24 के अंदर 6 का भी भाग जाता है और 24 के अंदर 8 का भी भाग जाता है। अब क्या करेंगे, एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो सबसे पहले 6 का भाग 24 में दिया, कितनी बार गया, 4 बार। 8 का भाग 24 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार। इसका मतलब ये हो गया कि एक दिन में करता है 4 काम और बी एक दिन में करता है 3 काम। ठीक है दोस्तों, और काम करवाना है दोनों से, तो दोनों मिलकर एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 4 और 3 7 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम। और काम है कितना अपने पास, 24। 24 के अंदर जब अपन 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, 3 बार गया, बचा कितना, 3। 3 से 3/7 दिन के अंदर दोनों मिलकर उस काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब ऐसे काम दे देगी एक किसी भाग को इतने दिन में करता है, बी भाग को इतने दिन में करता है, तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि सबसे पहले उनका पूरा भाग याद करना है। और पूरा भाग याद करने के बाद में आगे प्रक्रिया वही है जो अपने पीछे की थी। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 से 3/7 दिन में पूरा करेंगे। अब देखो दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन एक को देख लेते हैं ताकि अपने बड़े समझ में आ जाए। ध्यान से ध्यान, इसी प्रकार का क्वेश्चन एक को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा और कैसे आपको सॉल्व करना है। पूरे टॉपिक के अंदर एक ही तरीका आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक किसी काम के 2/3 भाग को 6 दिन में करता है तथा बी उस काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि एक किसी काम के 2/3 भाग को 6 दिन में करता है तथा बी उस काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें सबसे पहले चाहे 2 व्यक्ति हो चाहे 3 व्यक्ति, उनका सबसे पहला काम है पूरा भाग ज्ञात करना। पूरा भाग ज्ञात करने के बाद में आगे की कंडीशन वो लागू होगी जो मैंने आपको पीछे बताई थी। जैसे सबसे पहले ए का पूरा भाग ज्ञात कर लेंगे, उसी प्रकार पर बी का पूरा भाग ज्ञात कर लेंगे। तो ए का पूरा भाग ज्ञात करेंगे तो दे रखा कि ए किसी काम के 2/3 भाग को कितने में करता है, 6 में करता है। मतलब 2/3 भाग को 6 दिन में करता है। अपने को यहाँ से इनका पूरा भाग ज्ञात करना है और पूरा भाग होता है हमेशा 1। तो 2/3 बराबर 6, तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो गया, 6। और बट्टे ये 2/3 है, इसको जब इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो ये 6 के नीचे 2 और बट्टे में जो 3 है वो कहाँ गया दोस्तों, पड़ा गया। 2 का भाग जब 6 में देंगे तो कितनी बार, 3 बार। 3 को 3 से गुना किया तो जो ए है वो पूरे भाग को करता है कितने दिन में, 2 दिन।
इसी प्रकार बी की बात करेंगे तो बी किसी काम के 3/5 भाग को करता है कितने दिन में दोस्तों? 9 दिन में। डायरेक्ट है। और पूरे भाग की बात करें तो पूरा भाग होता है एक की भी बात करेंगे तो 3/5 को भेजेंगे इधर भेजेंगे तो यहाँ गुणा में इधर जाते भाग में चला जाएगा। तो हो गया 9 और बट्टे में 3 और जो नीचे 5 वो कहाँ गया? ऊपर 3 का भाग 9 में दिया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आ गया? 15। तो एक का पूरा भाग आ गया 9 दिन और बी का पूरा भाग आ गया 15 दिन। आगे की प्रक्रिया तो आगे की प्रक्रिया वही होगा जो पीछे अपने कर लिया कि ए करता है 9 दिन में, बी करता है 15 दिन में। सबसे पहला काम है उनका कुल काम ज्ञात करना। कुल काम ज्ञात करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 9 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 9 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? जैसे 15 6 90 आ जाएगा। 90 के अंदर पर क्या करेंगे? 9 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? सॉरी हाँ देखो 90 भी ले सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है और 45 भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम का मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी संख्या ली जाती है। इसकी बजाय 90 की बजाय आप कितने ले लो? यहाँ 45 ले लो। बाकी 90 भी चाहिए 90 लेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। 180 लो तो भी हो जाएगा और 45 लेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन एलसीएम हमेशा छोटी से छोटी संख्या ही ली जाती है। 45 के अंदर 9 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 15 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। इसका मतलब ए एक दिन में करता है 5 काम और बी एक दिन में करता है 3 काम और दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5 और 3 8 काम। कितना काम? 8 काम। और काम कितना करना है अपने को? 45। 45 के अंदर बाद का भाग दे देंगे अपन तो 8 3 24 8 4 32 8 5 40 5 बार चला जाएगा। शेष में कितना बचा? 5 और बटे में 8। तो 5 सही 5/8 दिन के अंदर ये दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस हिसाब से करना है। सबसे पहले उनका पूरा भाग ज्ञात करना है और पूरा भाग ज्ञात करने के बाद में वो आपका कुल काम ज्ञात करके एक दिन का काम निकाल कर कुल काम के अंदर एक दिन का दोनों का भाग दे देंगे तो दोनों का काम में आ जाएगा। इसके बाद में देखो अगले प्रकार का क्वेश्चन है अपने पास, वो आता है तो वो क्या क्वेश्चन रहेगा? ध्यान देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है, तीन व्यक्ति। अब यहाँ 3 व्यक्ति ले लेते हैं। 3 व्यक्ति ए बी व सी किसी काम को क्रम से 10, 12 व 15 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर, तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो दोस्तों पीछे अपने क्वेश्चन किए थे उनमें 2 व्यक्ति थे और अब इस क्वेश्चन में कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। ध्यान रखना चाहे 2 व्यक्ति हो, चाहे 3 व्यक्ति हो, चाहे 5 व्यक्ति हो, चाहे 10 व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो क्वेश्चन का तरीका आपका सेम टू सेम ही रहेगा। 2 व्यक्तियों में जो काम किया था वो का वही काम आपको इन 3 व्यक्तियों में करना है, वो का वही काम आपको 4 में करना है, वो का वही काम से 10 व्यक्ति हो जाए उनमें करना है। कंडीशन सभी की सेम रहेगी, तरीका सभी का सेम रहेगा। ये एक ही तरीका लागू होगा, इनके अलावा इस टॉपिक के अंदर कोई भी तरीका लागू नहीं होता है। ध्यान देना, यहाँ दे रखा है ए, बी और सी। ए करता है 10 में, बी करता है 12 में और सी करता है 15। ये अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहला काम है अपने पास कि तीनों का यहाँ से क्या निकाल लो? कुल काम निकाल लो कि तीनों के लिए कुल काम कितना रहेगा। कुल काम होगा तो ये अपन काम करवाएंगे, कुल काम ही अपने पास नहीं है तो काम करवाएंगे क्या? तो कुल काम ज्ञात करने के लिए मेन तरीका वही है कि सबसे पहले यहाँ से इन तीनों का क्या निकालो? आप एलसीएम लघुत्तम निकालो। जब लघुत्तम निकालेंगे तो 10, 12 और 15 का लघुत्तम आएगा दोस्तों कितना अपने पास है? 60। कितना आ गया? 60। अब लघुत्तम निकालने के बाद में सबसे पहले अपन बात करेंगे एक एक दिन के काम की। एक एक दिन का काम करने के लिए क्या करना है कि इस 10 का भाग 60 में देंगे, फिर 12 का देंगे, फिर 15 का देंगे। सबसे पहले 10 का भाग 60 में देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 बार। फिर 12 का भाग 60 में देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 5 बार। फिर 15 का भाग 60 में देंगे, कितना हो जाएगा? 4 बार। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया
कि यहाँ जो ए है वो एक दिन में करता है 6 काम, बी वो एक दिन में करता है 5 काम, और सी वो एक दिन में करता है 4 काम। और काम करवाना है अपने को तीनों से, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? 6 5 11, 11 और 4 15। अब तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं और काम करवाना है तीनों से। तीनों के लिए टोटल जो काम है वो कितना अपने पास ही 60 काम। अब एक दिन में 15 करते हैं तो 60 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि कुल काम के अंदर तीनों का एक दिन का जो काम है उस काम का क्या दे दो? भाग दे दो। और तीनों का एक दिन का काम है 15 और 60 के अंदर 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4। इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन, तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट को पूरा करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। दोस्तों कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आराम से पूछना, और तरीका ये रहेगा, चाहे 2 व्यक्ति हो, चाहे 3 और चाहे 5 हो, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और थोड़ा डीपली और भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं आपको आगे बताते रहूंगा। लेकिन कोई भी दिक्कत हो तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ऐसे मेरे को भी क्या पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में आया है, कौन सा नहीं आया। कोई भी पॉइंट की भी दिक्कत हो तो आराम से पूछना। अब देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 3 व्यक्ति, जैसे यहाँ पी क्यू आर मान लेते हैं, वो एक ही बात है, चाहे एबीसीडी मानो चाहे पी क्यू आर मानो। 3 व्यक्ति पी क्यू है आर किसी काम को क्रमशः 15, 20 व 25 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे पी क्यू आर, पी करता है 15 में, क्यू करता है 20 में और आर करता है 25। सबसे पहला काम वही है कि यहाँ से तीनों का क्या निकालो दोस्तों? आप एलसीएम लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम लेने के लिए 15, 20 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। या ये देख लो कि वो संख्या होनी चाहिए जिस संख्या के अंदर तीनों का पूरा भाग जाता है। तो दोस्तों 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? तो 15, 20 और 25 का एलसीएम की बात करें तो 15, 20 और 25 की बात करें तो 120 की बात करता हूँ तो 120 में 15 का भाग जाता है, 20 का भाग जाता है, लेकिन 25 का भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों एक बार साइड में आप गुणनखंड करके देख लेते हैं ताकि अपना गलत नहीं हो, क्योंकि 120 तो नहीं होगा। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 15 में नहीं जाएगा, 20 में 10 और 25 में नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 15, 5 और 25। फिर 3 का भाग देंगे तो 5, 5 और 25। फिर 5 का भाग दिया तो 1, 1 और 5, और फिर 5 का भाग देंगे तो 1, 1 और 1। जब शेष फल के रूप में 1 1 आ जाता है, इसका गुणनखंड पूरा हो गया। अब खड़ी रेखा के बाईं तरफ जितनी भी संख्या है उनको आपस में क्या कर लो? गुणा कर लो। 25, 25, 75, 150 और 300। तो दोस्तों इनका एलसीएम अपने पास कितना आ गया? 300 एलसीएम आ गया। अब इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक एक दिन का काम निकालने के लिए अपने पास क्या करना है दोस्तों? वो भाग देना है। सबसे पहले 15 का भाग 300 में देंगे, 15 दूना 30, 1 कितने बार गया? 20 का। 20 का भाग देंगे, 20 से कम 20, बचे कितने? 10 और 5, 20 से 25, 15 बार। 25 का भाग देंगे तो 25 से कम 25, बचे 5 और 0, 25 दूना 50, 12। टी करता है एक दिन में 20 काम, क्यू करता है एक दिन में 15 काम और आर करता है एक दिन में 12 काम। तीनों से काम करवाना तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? तो 15 और 12 27, 27 और 20 कितना हो गया? 47 काम। और काम कितना टोटल अपने पास? 300। 300 के अंदर अपन कितने का भाग दे देंगे दोस्तों? 47 का भाग देंगे। और 47 का भाग देखो 30 में तो जाएगा नहीं, पूरे 300 में जाएगा। 300 में 47 का भाग दो, देखिए कितना जाता है लमसम। जैसे 47 का भाग अपने इसमें देंगे तो 5 चौक 20, 7 35 और 6 चौक 24। 6 बार देख लेते हैं, 7 चौक 42 और 6 चौक 24, 4 28। 6 बार चला गया, 6 बार भाग गया, शेष में कितना बचा? 8 और 10 18।
18 शेष भी बच गया और ऊपर कितना हुआ, नीचे कितना हुआ 47। तो 6 सही 18/47 दिन के अंदर ये तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे की बात करेंगे अपने अगली क्लास में।